Assalamu alaikum. Welcome to another video lesson. In this video, we are going to explain the first stanza of the poem If from New 9th class. The poem If is written by Rudyard Kipling. The whole poem is a fatherly advice to his son. As the title shows, the poem is a long list of conditionals. First of all, we just analyze the first stanza and see how the poet has used different techniques, how the poetic techniques has shown the emphasis of the message. So let's look at the first, third, and fifth line. You will see the repetition of the word if. The repetition of the word if shows the emphasis, and this is going to show that the conduct of the son or the behavior of the son has some consequences. It's a sort of reminder that your conduct or your behavior has consequences. So the message given by the father has a touch of universality, because this message is not relevant to the poet's son or Kipling's son, but it is relevant to all. And other technique you can see as is highlighted is the use of imperatives, like don't deal in lies, don't give way to hating, don't look too good, nor talk too wise. So the use of these imperative sentences has a purpose. As I've highlighted them, they have a purpose. They show didactic tone of the poet. So you can see this was about the critical analysis of the first stanza. Now it's a time to do the explanation of each line. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. अगर आप पुरसकून रहते हैं, keep your head, like it relates. Head relates to composure. As I have highlighted, it relates to calmness. A poet कह रहा है, अपने बेटे से कह रहा है कि अगर तुम पुरसकून रहते हो, when, जब all about you are losing theirs, जब तुम्हारे आसपास के सब लोग अपना टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं, या वो जब अपना सुकून खो रहे हैं, या वो पुरसकून नहीं हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और वो इस सारे चीज़ का कसूरवार तुम्हें ठहरा रहे हैं और वो सारा इल्ज़ाम तुम पे दे रहे हैं. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू, और अगर तुम खुद पर उस वक्त भरोसा करो, कब? व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सब लोग तुम पर शक करें, जब लोगों को तुम पर यकीन ना हो, तुम उस वक्त भी खुद पे भरोसा रखो. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और उन्हें वो करने दो और उन्हें उनके शक शुबे के साथ चलने दो. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और अगर तुम इंतज़ार कर सको और इस इंतज़ार करने के अमल से ना थको, आवाज़ार मत हो, और बीइंग लाइड अबाउट, और अगर तुम पे झूठ बोला जा रहा हो, डोंट डील इज इन लाइज, तब भी तुमने इस झूठ के सिलसिले में नहीं पड़ना. तुमने झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम पर कितना ही बहतान लगाया जाए, तुम पर झूठ बोला जाए. और बीइंग हेटेड, और तुमसे नफ़रत की जा रही हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तब भी तुमने नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना. एंड येट डोंट लुक टू गुड, पर ताहम तुम्हें ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है. डोंट शो ऑफ योर सेल्फ, डोंट बोस्ट ऑफ योर सेल्फ, नॉट टॉक टू वाइज, और तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की, ज़्यादा दाना बनने की, ज़्यादा अक्लमंद दिखने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब है यहाँ जो एक बाप बेटे को कुछ नसीहतें दे रहा है, वो मुसलसल कुछ नसीहतें दे रहा है और उसे बता रहा है कि तुमने इन हालात में भी इस तरह बर्ताव करना है, तुम्हें खुद को कंपोज करना है, खुद को काम रखना है, पुरसुकून रखना है, उस वक्त भी जब हालात तुम्हारी फेवर में ना हो. तो आगे हम जाके देखेंगे अगले स्टांजास में कैसे वो इस तरह की कंडीशंस आफ्टर कंडीशंस देते देते एंड में वो बताएगा कि अगर तुम इन सब बातों पर अमल कर सको तो तुम एक अच्छे और एक कंपोज्ड और एक कामयाब इंसान बन सकते हो. पर शर्त ये है कि तुम्हें इन सारी बातों को अमल करना होगा.
सो ये एक फादरली एडवाइस है बच्चे के लिए, और ना सिर्फ किपलिंग अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, बल्कि ये नसीहत हर बाप अपने बेटे को कर सकता है। तो इसकी यूनिवर्सैलिटी का मैसेज आप देखिए, ये एक फादर को यानी कि वी कैन नॉट से दैट दिस एडवाइस इज ओनली किपलिंग फॉर किपलिंग सन, बट इट्स फॉर ऑल द रीडर्स. The message in the first stanza or in the whole poem given is universal. So this was about the first stanza. In the next video, we will do the rest of 3 stanzas step by step. Till then, Allah Hafiz.